एक्वेरियंस, लेट्स सी आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आने वाले 24 घंटे में क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन आपके लिए आएगा, यस और नो, और वो जो एक्शन आएगा उसका आउटकम क्या निकलेगा। लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ की सिचुएशंस कैसी हैं। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड रीडिंग की एनर्जी 24 घंटे पहले 24 घंटे बाद की हो सकती है। लेट्स सी एक्वेरियस, क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। एंड एज ये दिया जो है वो बहुत पहले से जल रहा है, मैंने जो भी मेरे रिचुअल्स हैं वो किए हैं, तो अगर ये बीच में बुझ जाता है तो उसको कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये कुछ मिस हैपनिंग हो गई या अपशगुन हो गया, जस्ट कि वो ख़त्म होना ही है, बट मैं उसको इधर उधर रखूँ, इससे अच्छा है वो यहाँ रखा है। फाइन। सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव जजमेंट एंड वी हैव एम्परर। सो आपके पर्सन जो है वो या तो कोई जॉब सर्च कर रहे हैं या कोई रिश्ता सर्च कर रहे हैं। एक अवेकनिंग की एनर्जी है, कुछ रियलाइजेशंस इन्हें हो रहे हैं अपनी लाइफ में एंड थोड़े से कंट्रोलिंग है, थोड़े से एम्परर एनर्जी में है, डोमिनेटिंग है, अपनी लाइफ में डोमिनेट कर रहे हैं। मे बी किसी पर्सन को डोमिनेट कर रहे हो, मे बी अपने रिश्तों को डोमिनेट कर रहे हो, बट ऐसा लग रहा है जैसे भाई अपनी चला रहे हैं किसी सिचुएशन में कि मुझे ऐसे बिहेव करना है। एक गुस्सा, एंगर, कंट्रोल एनर्जी दिखा रहे हैं, बट ऐसे पॉजिटिव एनर्जी में ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या रो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है वो अड़े हुए हैं किसी बात पे, बट विद दिस जजमेंट एनर्जी कोई ना कोई रियलाइजेशन इन्हें ज़रूर हुआ है पिछले दिनों। ठीक है, फाइन, मैं हटा देती हूँ। सो कोई ना कोई रियलाइजेशन इन्हें ज़रूर हो रहा है इस टाइम ड्यूरेशन में। ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई रियलाइजेशन हो सकता है, ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। एक सही सोच, सटीक वाइब्रेशन इन्हें मिल रहा है कि यार मैंने ये किया होता या ऐसा करना चाहिए या ये सही है और ये गलत है, ऐसा कुछ समझ आ रही है सिचुएशन इनको किसी मैटर में। आप लोग सेपरेशन में हो सकते हो या पर्सनल लाइफ में इनका कोई पास्ट रहा हो जिससे ये सेपरेट हुए हों, ऐसी कोई हिस्ट्री इनकी रही हो, या फिर ये आपके लिए है, ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रही है। कोई कार्मिक लव था इनकी लाइफ में, चैलेंजिंग पास्ट था इनका, कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हालांकि ये अभी इनकी एनर्जी है तो इसमें आपको मैं इन्वॉल्व अभी नहीं कर रही हूँ, ये इनकी लाइफ में जो चल रहा है वो बता रहे, तो ये आप हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते। लेट्स सी एक्वेरियस की आपके लिए इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, आपके लिए ये क्या फील कर रहे हैं आज के दिन। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 of cups. थोड़े से डिस्टर्ब्ड है अपनी और आपकी कहानी में। एक एंडिंग, एक प्रॉपर हैप्पी एंडिंग नहीं देख पा रहे हैं एक्वेरियस। मुझे लगता है कि इस पर्सन और आपके बीच में कुछ इश्यूज हैं, कुछ हिडन इश्यूज हैं। ये आपसे कुछ छुपाते हैं या आप इनसे कुछ छुपाते हो। जैसे आप लोग हो एक रियल में जैसे हो वैसे एक दूसरे के सामने नहीं आ पा रहे हो, या हो सकता है कुछ ट्रुथ रिवेल हुए हैं रिसेंट पास्ट में और उसकी वजह से एक अजीब सी कॉन्शियसनेस में है ये पर्सन एटलीस्ट, कि इस सच को जानने के बाद भी मैं कैसे एक्वेरियस को एक्सेप्ट करूं, या कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, या मैं इस चीज़ को कैसे मानूं, मैं इसको एक्सेप्टेंस कैसे दूं। मे बी कि ये सच इतने बड़े नहीं है। एज मून एनर्जी आ रही है तो इस पर्सन के दिमाग में वो बहुत ओवर थिंक कर करके उसने उस मुद्दे को बड़ा कर लिया है। बट कहीं ना कहीं ये अगर आपके साथ कांटेक्ट में भी हैं और बातचीत भी हो रही है तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक छोटा सा, जैसे कहते हैं ना, एक सुई को तलवार बना रखा है इन्होंने, और फिर वो
उसी के बारे में ओवरथिंक करते रहते हैं। पाइसेस हो सकता है आपके पर्सन, और आप देखोगे मून एनर्जी में धुंधला दिख रहा है, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है इन्हें अभी इस कनेक्शन के बारे में कि इसको स्टेबिलिटी देनी है नहीं देनी, प्यार है नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है। और मैं आपको कह दूं मून एनर्जी और 7 ऑफ कप्स भी कंफ्यूजन को ही बताता है। मे बी इनके पास चॉइसेस है कि किसको चूज करना है, मे बी इनको सच पता है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है इन्हें आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना। कुछ चीज़ें हैं जो कि बाहर आई हैं अपने हिडन उससे बाहर, इनको एक्सपोज हो गए हैं ये या आपके रिश्ते में कुछ सच्चाइयाँ, और उसके बाद ये कंफ्यूज हो गए हैं। या फिर इनके पास ऑप्शन है, जैसे कि मैंने भी कहा था 10 ऑफ सोर्ड्स है, आपने इनको किसी के लिए छोड़ दिया, इन्होंने आपको किसी के लिए छोड़ दिया, तो एक दिमाग में वही बात बैठी हुई है कि इतना कुछ होने के बाद अब क्या, ठीक है, खत्म हो गया, अकॉर्डिंग टू देम खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ज़्यादातर लोग मुझे ब्रेकअप में ही दिख रहे हो। अपने आप को हील करने पे ये पर्सन ज़्यादा फोकस्ड है, सेल्फ लव सेल्फ केयर करने पे ज़्यादा फोकस है, बजाय कि रिश्ते में वापस आने के या रिश्ते में काम करने के लिए। एंड ये बहुत हर्ट है एक्वेरियस विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। आप मतलब आप मानो कि इनको लग रहा है किसी ने इनके पीठ पीछे 10 तलवारें इनके शरीर में जो है वो लगा दी हैं, तो पेन में है कहीं ना कहीं। वाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स हियर, क्वीन ऑफ कप्स। आई टोल्ड यू प्यार है, लेकिन ओवर थिंकिंग और पास्ट के एक्सपीरियंसेस और मतलब इन्होंने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री लाइन बना ली। मे बी ब्लॉक भी हो आप में से काफ़ी लोग, या आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, या अगर ब्लॉक नहीं हो तो मेंटली ब्लॉकेजेस हैं और वो पास्ट से आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पास्ट के इनके कुछ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं आपके साथ या किसी और के साथ, जिसकी वजह से वो अब इस सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, वो चाहे तो भी नहीं कर पा रहे हैं। विद दिस मून एनर्जी उन्हें सब धुंधला दिख रहा है, उन्हें अभी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही इस कनेक्शन में। तो वो जो है और पेन जो है वो सब मिला करके ऐसे इनके चारों तरफ ऐसे 8 ऑफ सोर्ड्स जैसी बाउंड्री लाइन हो गई, जैसे इस बबल में ही जी रहे हैं, इस बबल से बाहर ही नहीं निकल रहे जो हुआ। तो इनको कुछ नहीं पता अभी इस कनेक्शन के बारे में, प्यार भी है या नहीं इनको ये भी नहीं पता, हालांकि मैं भी देखूंगी इन फीलिंग्स। बट ये खुद को हील कर रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बजाय कि आपके और इस रिश्ते पे फोकस करने के। 9 ऑफ कप्स क्यों है, 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी एक्वेरियस, ठीक है, आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ अब थर्ड पार्टी में कोई पर्सन हो, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है पर्सन, लेकिन अगर फैमिली थी, फ्रेंड्स थे या करियर था, ऐसी कोई भी सिचुएशन थी जो आप लोगों के बीच में आ रही थी जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे थे आप लोगों के बीच में, ये पर्सन आज भी नहीं चाहते कि ये किसी एक को चूज़ करें। इनके दिमाग में वो एक को चूज़ करने वाला समझ में नहीं आ रहा है इनको। हो सकता है कि आपने इनको फिर से कोई ऑप्शन दिया हो कि या तो मैं या वो, तो इनको अभी भी ये नहीं समझ आ रहा है। ये आपकी तरफ आ भी जाएं, ये चीज़ें कर भी ले, पर जो इनका कन्फ्यूज़न है वो इस वजह से है कि वो किसी एक को नहीं चूज़ कर सकते। इनको सब चाहिए, इनके लिए सब उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपसे इतना डिवोटेड वाला प्यार नहीं करते कि आपके लिए सब छोड़ देंगे, ठीक है। पता नहीं वो लोग कहाँ होते हैं जो सब किसी के लिए छोड़ना चाहते हैं, बिकॉज मेरी रीडिंग में तो कभी भी ऐसे लोग नहीं आते। एम्परर एनर्जी का पर्सन है, सेल्फ मेड इंसान है, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इमोशन उसमें नहीं है इतने, और बहुत एरोगेंट होगा। तो एक्शन वो वही लेंगे जो बैलेंस में होगा। किसी को हर्ट करके, किसी को किसी से आगे रख के, किसी को झुका करके वो एक्शन इनके बस की बात नहीं कि मुझे प्यार को जिताना है। वो हमेशा बैलेंस में ही एक्ट करेंगे, चाहे मन से चाहते भी हो ना कि मुझे एक्वेरियंस के पास जाना है, तब भी वो ऐसा नहीं करेंगे। ये उनका नेचर है। काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, मैं फिर कह रही हूँ। और अगर इनका कोई इंटेंशन है इस चीज़ में, तो वो भी कोई इमोशनल इंटेंशन नहीं है, ठीक है। फ्रेंकली स्पीकिंग, बिल्कुल हम एकदम डायरेक्ट बात करती हूँ मैं। किंग ऑफ सोर्ड्स हमेशा, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये सब लोग प्रैक्टिकल लोग हैं, इमोशंस का ई भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये लोग सिर्फ एक ही बात जानते हैं, सही क्या है, स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी। अगर ये आपकी तरफ आ भी रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा होगा कि आपके साथ इनकी लाइफ में ज़्यादा स्टेबिलिटी है, आपके साथ होंगे तो किसी चीज़ से निकल जाएंगे, किसी चीज़ से बच जाएंगे, या एक स्टेबल लाइफ इन्हें मिल जाएगी। मे बी आप अचान करते हो, मे बी आप एक अच्छी पोजीशन पे हो। एम्परर है, उन्हें अपने लिए एम्प्रेस चाहिए, वो किसी छोटे मोटे व्यक्ति से सेट भी नहीं होने वाले, है ना। तो वही चीज़ है, तो उन्हें वो क्वालिटीज़ दिखती है, और इसमें कुछ बुरा नहीं है, वो प्रैक्टिकल है एक्वेरियस, सिंपल वर्ड्स में।
कल भी ऐसा ही मैसेज था, एक ऑनेस्टी से बात कर सकते हैं आपके पर्सन आपसे, तो वो यहाँ पे भी दिख रहा है। अगेन फिर कहूँगी कि ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंज हैं, इनकी नेगेटिव थिंकिंग, इनके नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकता है आपकी लव लाइफ में। इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन इनके मन में आपके लिए कोई इमोशन नहीं है, कोई प्यार की वजह से आगे नहीं बढ़ना है। तो प्यार जैसे कि इतना आप में से कितने लोग समझेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में आते हो एक्वेरियस, जब यू हैव नो चॉइसेस, आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप किसी को पसंद करो या नहीं, बट आपके ऊपर एक प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है कि यार तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो आप क्या सोचते हो, आप किस तरह से व्यक्ति को देखते हो कि हाँ ठीक है, अच्छा दिखता है, अच्छे पैसे कमाता है, मैं रह पाऊंगी इसके साथ, मुझे रख लेगा, मुझसे प्यार करता है। वही आपके पार्टनर की फीलिंग है इस समय आपके लिए, कि जो भी इनके चारों तरफ के लोग हैं, जो भी प्रेशर है, जो भी ऑप्शंस इनके पास हैं, चॉइसेस इनके पास हैं, उनमें आप बेटर हो, तो ये आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। दैट्स इट। लेट्स सी, सोच रहे हैं तो क्या कोई एक्शन भी होगा अगले 24 घंटे में, यस और नो। नफरत भी नहीं है और प्यार भी नहीं है, कंफ्यूजन है। देखो यार, सिंपल सी चीज़ है एक्वेरियस, बहुत क्लियर कट बोलूँगी, जैसा मैंने बोला आपको, अगर आपको चाहिए कि हाँ ऐसा इतना प्रैक्टिकली आपकी तरफ आए और आप इनकी तरफ चले जाओगे, देन गो फॉर देम, क्योंकि ये आने तो वाले हैं, चांसेस तो दिख रहेंगे। बट 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, मैनिपुलेशन की एनर्जी होती है। मीन्स कि वो अपने अकॉर्डिंग आपकी तरफ आ रहे हैं, उन्हें आपसे लगाव नहीं है, वो आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करना आ रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आ रहे हैं, अपनी सहूलियतों के हिसाब से आ रहे हैं। अगर आप इसमें रेडी हो देन गो फॉर इट, अगर नहीं तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए इस तरफ, क्योंकि ये तो किंग ऑफ पेंटिकल ही रहेंगे, बॉटम में पेज ऑफ पेंटिकल है। ये अगर कोई ऑफर भी देंगे तो स्टेबल ऑफर, प्रैक्टिकलिटी के साथ, नो इमोशंस, कोई इमोशंस नहीं है यहाँ पे। अब ये आपको चूज करना है कि आप इनको चूज करोगे या नहीं। तो चांसेस 50% चांसेस हैं कि आपको कोई ऑफर मिलेगा, लेकिन अगर ऑफर मिलता है तो आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग ऑफर देंगे, इनको क्या चाहिए वही उतना ही ऑफर मिलेगा, आपको क्या चाहिए वो इनके दिल और दिमाग में नहीं है। आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपको परेशान भी कर सकते हैं, डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, आपसे कुछ ऐसी बातें भी बोल सकते हैं कि आपको बुरा लगे, या आपके ऊपर कोई ऐसी चॉइस भी छोड़ सकते हैं ये पर्सन कि आपको लगे कि मुझे जाना चाहिए आगे या नहीं। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। और बाकी 50% के लिए नहीं है, क्योंकि हर्मिट है तो सेल्फ लव, इंट्रोसेप्शन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही फोकस है। वो चाहते भी नहीं है वो आए आपकी तरफ, बिकॉज वो खुद भी हर्ट हैं, कंफ्यूज हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।